ये हनुमानगढ़ पहुंचा है बीएसपी का डेलीगेशन। जी हां, बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हनुमानगढ़ पहुंचा है। पीड़ित परिवार से बहुजन समाज पार्टी के नेता मिलने पहुंचे हैं। परिवार को मुआवजा मिले, ये बीएसपी की मांग है। आपको बता दें, राजस्थान की यह खबर है जहां एक युवक को पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया गया। उसके बाद से सियासत तेज है। अब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जो राहुल गांधी लखीमपुर जाते हैं वो हनुमानगढ़ क्यों नहीं जाते। बीकानेर में बहुत सारे मर्डर सरेआम, इतने लोग खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट का इधर कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन बिल्कुल इनका गुंडे बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। प्रशासन का इधर कोई ध्यान नहीं है। अब अगर प्रशासन यहाँ आता है, ये एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने आज सुबह ट्वीट किया है, उस ट्वीट को देखते हुए इनके जो राज्य में जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शायद आदेश दिया होगा कलेक्टर एसपी को कि आप जाकर उस मामले को कवर करें और जल्दी से इसका निपटारा करें। तो जिस प्रदेश में पिछले एक साल में 21% की बढ़ोतरी दलित अत्याचारों में हो गई हो, तो वहां दूसरी तरफ सवाल सरकार पर उठना लाजमी इसलिए भी है कि धरातल पर अब तक सरकारी नुमाइंदे पहुंचे नहीं हैं। 3 दिन बाद एसपी और कलेक्टर परिवार की सुध लेने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद अमली जामा पहनाने के लिए शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक परिवार को मोटे तौर पर किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिल पाई। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, हनुमानगढ़। तो हमारे साथ अमरदीप जुड़ रहे हैं सीधे हनुमानगढ़ से। बहुत बुनियादी सवाल है अमरदीप, जो विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सवाल ये पूछ रहे हैं विपक्ष के नेता कि राहुल गांधी लखीमपुर जाते हैं तो हनुमानगढ़ क्यों नहीं पहुंचे। क्या कांग्रेस का कोई नेता अब तक पहुंचा है पीड़ित के घर? क्या मुआवजा दिया गया? लखीमपुर में लगभग 45 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। हनुमानगढ़ में क्या पीड़ित परिवार को कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा दिया गया? देखिए सोहेल, सरकार की तरफ से कोई बड़ा नुमाइंदा यहाँ सरकार का तरफ से किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं पहुंचा है। बीएसपी का डेलीगेशन अभी पहुंचा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार से बीएसपी का जो डेलीगेशन है वो मिल रहा है। कंपनसेशन की अगर बात करें तो 3 दिन बाद एसपी कलेक्टर जो है वो आए थे। 4,12,000 रुपए का एक जो चिट्ठी है वो सरकारी चिट्ठी बना करके लेके आए थे। पीड़ित परिवार जब सोमवार को यानी कि कल जब दफ्तर खुलेंगे तो वहां जाएगा, उसके बाद वो प्रोसेस चालू होगा चेक का कि वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हालांकि उस चिट्ठी को खुद यहाँ के जो डीएम है नथमल डिडेल, वो यहाँ पे इस पीड़ित परिवार को देकर के गए हैं। लेकिन बीएसपी के जो लोग हैं, बीएसपी के जो नेता है, वो यहाँ पे फिलहाल आए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, वो यहाँ पे क्यों नहीं है? वो यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? वो पीड़ित से मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि लगातार जिस चीज की मांग पीड़ित परिवार से कर रहा था, जो लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि जिनकी सरकार है वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद क्यों नहीं है, वो पीड़ित से संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए क्यों नहीं आ रहे? तो ये सबसे अहम सवाल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि सत्ता में जब अशोक गहलोत सरकार है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्रभारी मंत्री को यहां भेजें। न सिर्फ प्रभारी मंत्री को, जबकि सबसे बड़ी चीज ये डीएम और यानी अमरदीप, एक बात बिल्कुल साफ है कि सियासतदान, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, सियासतदान राज्य देखकर ही पहुंचते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका।